नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आज का जो सीरीज़ है वो बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है। आज हम लोग बात करेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी कब से मिलना चालू होगी, सीनियरिटी कैसे काउंट होगी, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या लफड़े हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, सारी चीज़ों में आपके क्वेश्चन के द्वारा सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो आइए आज का पहला कमेंट्स देख लेते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए। पहला कमेंट्स मोटिव पथ की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि एसएम की सैलरी ज्वाइनिंग के टाइम से स्टार्ट हो जाएगी या फिर ट्रेनिंग के टाइम से स्टार्ट होगी, और यदि ट्रेनिंग के टाइम से स्टार्ट होगी तो जिस लड़के का ट्रेनिंग में नंबर लास्ट बैच में आएगा उसका क्या होगा, उसकी सैलरी कब मिलना स्टार्ट होगी। तो देखिए, मोटिव पथ की तरफ से ये क्वेश्चन है। आपको हम कहना चाहते हैं कि जब ट्रेनिंग के आप शुरुआत में चलेंगे, जहाँ से ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी वहीं से आपकी स्टाइपेंड मिलना चालू होगी। जिस दिन आपका डिवीज़न में डीवी हो रहा है, कहने का मतलब टेम्परेरी ज्वाइनिंग हो रहा है, उस दिन आपका जॉब कंफर्म हो रहा है, उस दिन से आपकी सैलरी काउंट नहीं होगी। और जहाँ तक रही बात कि जो ट्रेनिंग में बाद में ट्रेनिंग करेंगे, तो जो बाद में ट्रेनिंग करेंगे उनकी बाद से सैलरी मिलना चालू करेगी। मतलब जब से आप रेलवे का ट्रेनिंग लेना चालू करेंगे तब से आपको स्टाइपेंड के रूप में सैलरी मिलना चालू होगी। नेक्स्ट कमेंट आशीष जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि एक आरआरबी में 3 डिवीज़न है, सो सीनियरिटी काउंट डिवीज़न वाइज होगा या जोन वाइज होगा। तो सीनियरिटी काउंट डिवीज़न वाइज होगा। सीपीओ ऑफिस जब आपकी डिवीज़न अलॉट करके फाइल डिवीज़न को भेज देता है तो ओवरऑल डिवीज़न में एसएम की सीनियरिटी बनाई जाती है, तो डिवीज़न वाइज सीनियरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा आरआरबी बंगलौर में एसएम पैनल में हो गया है, मेरे सभी डॉक्यूमेंट में फादर के नेम में राजेंद्र प्रसाद नाम है, बट फादर के खुद के डॉक्यूमेंट में नेम राजेंद्र प्रसाद सोनी है, तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके फादर के डॉक्यूमेंट्स में है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अशु बॉबी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा यूपीएसआई और कमर्शियल अप्रेंटिस में भी हो गया है, कौन सा पोस्ट ज्वाइन करना चाहिए, बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। तो देखिए अशु जी, आप यदि वर्दी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो जाइए उधर, वरना आपके लिए कमर्शियल अप्रेंटिस बेस्ट रहेगा। कमर्शियल अप्रेंटिस को ज्वाइन करिए। वर्दी आपकी कुछ लोगों की होती है कि शुरू से उनकी लालसा है, इच्छा रहती है कि नहीं मुझे वर्दी वाला जॉब ही करना है, तो आप जाएंगे उधर, वरना आप कमर्शियल अप्रेंटिस को चूज करिए, बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैं अम्बाला से हूं और मेरा सिलेक्शन आरआरबी चंडीगढ़ के थ्रू स्टेशन मास्टर पोस्ट पर हुआ है। अगर मैं बड़ोदरा हाउस दिल्ली में एप्लीकेशन देता हूं अम्बाला डिवीज़न अलॉट करने के लिए ड्यू टू मदर इलनेस, तो वो इसकी सुनवाई करेंगे? बिल्कुल करते हैं इस चीज़ को। यदि आप सीपीओ ऑफिस में सीपीओ ऑफिस में जा करके और अभी आपका डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं हुआ है तब तक याद आप एप्लीकेशन वहाँ दे देते हैं तो उस चीज़ को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरे 12th और ग्रेजुएशन के बीच में 5 ईयर्स का गैप है, तो कोई प्रॉब्लम होगी? थर्ड टाइम्स कमेंट्स कर रहा हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12th और ग्रेजुएशन के बीच में 5 ईयर्स का गैप है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अशफाक सिद्दीकी जी पूछ रहे हैं कि एक डाउट है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र यूआर और ओबीसी में हो सकती है क्या? अगर सामने वाला सीनियर है तो उसकी सीनियरिटी का बेनिफिट होगा। तो यूआर और ओबीसी में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होती है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कैटेगरी मांगते हैं, सेम कैटेगरी रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि सामने वाला सीनियर है अपने डिवीज़न में तो उसकी सीनियरिटी आपको मिलेगा, और आप जूनियर हैं तो आपकी सीनियरिटी उसे मिलेगी, जूनियर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा तोमर जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में फादर के नेम में KAWAL की जगह पर KEWAL लिखा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसके लिए एफिडेविट भी बनवा लूँ क्या, जबकि सभी डॉक्यूमेंट्स में फादर के नेम सही लिखा हुआ है? ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। टीसी में आपका माइनर डिफरेंस है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी की ध्यान भी नहीं जाएगी। एफिडेविट अपने सेफ्टी के लिए रखना हो तो एक रख लीजिए, लेकिन दीजिएगा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, किसी का ध्यान नहीं जाएगा, ये चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन विकेश कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर पापा के नेम में 12th और ग्रेजुएशन में H एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? बिल्कुल, इसके लिए एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा विकेश कुमार जी, एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष द्विवेदी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर इस बार यदि ग्रुप डी में पहले ज्वाइनिंग हो जाए तो लेवल 2 की ज्वाइनिंग के बाद में होती है तो ग्रुप डी में कितने का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है। ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग है वो बाद में ही होगी और लेवल 2 की पहले हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यदि लेवल 2 में हो जाएंगे, ग्रुप डी में हो जाते हैं तो आसानी से छोड़ के आप चले जाएंगे। एक नॉर्मल वहाँ पर एनओसी लिख करके एनओसी आपके विभाग से मिल जाएगा, क्योंकि रेल में ही ग्रुप डी से आप लेवल 2 में जाएंगे तो एनओसी मिल जाएगा। उसके लिए बहुत दिक्कत नहीं है। सबसे प्रथम चीज़ यही है कि आपका लेवल 2 का पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्ता जी की दुनिया की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसएम फ्रॉम अहमदाबाद। आई एम बिलोंगिंग इन टू ओबीसी कैटेगरी बट माई नेम पैनल लिस्ट इज इन यूआर कैटेगरी। विल हैव मेक कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑन फॉर्मेट गिवन बाई रेलवे फॉर फाइनल अपॉइंटमेंट। बिल्कुल आपको फॉर्मेट में ओबीसी सर्टिफिकेट देना चाहिए, क्योंकि अभी मेरिट फ्लैक्चुएट कर सकती है। तो हो सकता है कि जनरल वाले ज़्यादा बढ़ गए तो आपकी ओबीसी में ही क्वालिफाई करना पड़े। तो बिल्कुल ये सर्टिफिकेट आप दीजिए बनवा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की बेस्ट पोस्ट कौन सी है। कमर्शियल अप्रेंटिस वर्सेस स्टेशन मास्टर वर्सेस जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट। तो अभी भी जो बेस्ट पोस्ट है वो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट को चूज करना चाहिए यदि किसी को ऑप्शन मिल रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल दास जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि अगर किसी को टेक्निकल रिजाइनेशन देना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। अगर एनओसी है तो डायरेक्ट डिवीज़न में रिजाइनेशन लेटर डाल सकते हैं या अपने सुपरवाइज़र से फॉरवर्ड भी करवाना होगा। बिल्कुल अपने सुपरवाइज़र से फॉरवर्ड करा करके प्रॉपर चैनल आप चलेंगे, टेक्निकल रिजाइनेशन के लिए भी और एनओसी के लिए भी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पटना डिवीज़न में एसएम की जितनी पोस्ट है 155 उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है और सबकी हो जाएगी। जेडआरटीआई मुजफ्फरपुर में होती है। मुगलसराय डिवीज़न वालों को कभी कभी यहाँ गाजीपुर भी भेज देते हैं। तो पूरा चांस है कि 155 है तो आप सभी लोगों का एक साथ ट्रेनिंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन राधे कृष्ण की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी जम्मू वाले को कौन सा डिवीज़न मिलेगा। तो आरआरबी जम्मू वालों का डिवीज़न है फिरोजपुर डिवीज़न और आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो जेडआरटीआई चंदौसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ जी की तरफ से है। सौरभ जी पूछ रहे हैं कि मेरा चंडीगढ़ जोन में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर पैनल लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है और एक क्वेश्चन पूछना था कि जब मेरा चंडीगढ़ जोन पर डीवी हुआ था तब मेरा ईबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी के अंडर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास नहीं मांगा था। अब ज्वाइनिंग होगी तो क्या ये मांग सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है उसमें ईबीसी सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है। आपके एक्सपीरियंस से हमको बता दीजिए। तो ईबीसी सर्टिफिकेट डिवीज़न में नहीं मांगते हैं, वैसे आप अपने पास रखिएगा, लेकिन डिवीज़न में इसकी मांग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाषीष मंडल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि 2017 में मैंने पीजी किया था लेकिन फॉर्म फिलअप के टाइम सिर्फ ग्रेजुएशन दिया था। मैंने डीवी के टाइम पीजी का सर्टिफिकेट शो कर पाऊँगी? प्लीज़ आंसर। अगर पीजी के और इम्पोर्टेंस क्या है इसके, तो पीजी के इम्पोर्टेंस यही है कि हेडक्वार्टर से या डिवीज़न से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलते हैं तरह तरह के पोस्ट के लिए, जिसमें कि पीजी वो रहता है कि मीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि पीजी इन दिस सब्जेक्ट। तो ऐसा रहता है तो उसमें आप पीजी का सर्टिफिकेट जब आपके सर्विस रिकॉर्ड में लगा रहता है तभी आप अप्लाई कर पाते हैं। तो इसलिए आपका डिवीज़न में ये पीजी का सर्टिफिकेट लग जाएगा और लगा भी दीजिएगा, ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसके श्रीवास्तव जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि रेलवे में कैंटीन फैसिलिटी कैसे मिलती है, रेट क्या रहता है, आर्मी वाली कैंटीन जैसी ही होती है क्या, कितनी बार मंथ में खरीद सकते हैं और कितनी लिमिट होती है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए कोई कैंटीन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी से जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उसके लिए कोई भी कैंटीन की सुविधा रेलवे में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरे ऊपर 3 एफआईआर था जिसमें एक में गिरफ्तारी भी हुई थी और 20 दिन जेल में भी रहा हूँ, लेकिन अभी सारा केस सुलह कर लिया हूँ। क्या मुझे पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे केस सुलह हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई मामला चल रहा होता है तब दिक्कत होता है, सारे सुलह हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि एक्सटेंशन के लिए क्या और कब करना होता है अप्लाई। ठीक है, एक्सटेंशन के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो एक्सटेंशन जो होता है, जैसे ही आपकी डीवी के डिवीज़न के डीवी के लिए आपकी लेटर आती है उस टाइम आप जाइए अपना डीवी करवाइए
और उसके बाद आप एक्सटेंशन लीजिए, उसके बाद आप वहाँ बात करके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करिए। तो प्रोसेस वही होता है कि जब आपकी फ़ाइल डिवीज़न में आ जाए, जब आपको लेटर मिल जाए कि आप डीवी कराने आइए, तो डीवी आप करा लीजिए, उसके बाद आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करिए। हैंग अप जी की तरफ से क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड सवाल है। एक सवाल मेरे पड़ोसी 1 साल पहले, ठीक है, आपके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया था और मुझे और पड़ोसी दोनों को अंदर कर दिया था। फिर राजीनामा हुआ और हम दोनों बाहर निकल गए। बाद से उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। तो क्या इस चीज़ को लेकर पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे समझ से आपके ऊपर FIR वगैरह भी कुछ नहीं हुआ था, दोनों को बंद किया गया था, झगड़ा सुलझा दिया गया। पुलिस बहुत सारी चीज़ों में क्या करती है कि पहले FIR नहीं करती है, सारी चीज़ों को सुलझा लेती है अपने स्तर से ही, कि कोर्ट ना जाना पड़े। तो उन सब चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक कुमार जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा परमानेंट रेजिडेंस बिहार का है और मैं बाई बर्थ झारखंड में रह रहा हूँ। मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर किस स्टेट के गेजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एड्रेस के जगह पर परमानेंट एड्रेस लिखा होना चाहिए या प्रेजेंट एड्रेस, और मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा? पुलिस वेरिफिकेशन परमानेंट एड्रेस और वहाँ दोनों जगह होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर कोई एड्रेस नहीं लिखी जाती है, यदि है भी तो परमानेंट एड्रेस से आप बनवाइए। यदि SDM से मांग किया जा रहा है तो परमानेंट एड्रेस से बनवाइए, और दूसरा गेजेटेड ऑफिसर आप कहीं के भी गेजेटेड ऑफिसर से अपना कैरेक्टर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समीर कुमार जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि सर मुझे हियरिंग का प्रॉब्लम हो गया है 40 डेसिबल तक दोनों ईयर, और 2021 से प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने डिसेबिलिटी चूज नहीं कर पाया, क्या होगा मेरा सर? मुझे डायरेक्ट अनफिट कर देंगे या डिसेबिलिटी में करेगा या नहीं? तो हियरिंग का तो पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, अब हल्का फुल्का तो आपसे बोलेंगे। यदि आप वहाँ सफल हो जाते हैं, मतलब आपसे बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाइए या ये चीज़ दिखाइए, उसमें भी कोई दिक्कत हो रही है तो फिर प्रॉब्लम करेंगे। वरना हियरिंग का कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है कि उसमें मशीन वशीन लगा करके आपका टेस्ट करें या जो भी है। हियरिंग का बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। और यदि आप डिसेबिलिटी में नहीं डाल पाए हैं तो आपको डिसेबिलिटी की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। यदि उनको पता चल गया है कि हियरिंग में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कर देंगे, वरना जब नहीं पता चलता है तो नॉर्मल कैंडिडेट की तरह आपको फिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्टर विकास जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि NTPC 2019 में ओल्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर नहीं रहने पर कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे क्या? तो कहीं कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं, कैंडिडेचर पूरी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आपको जनरल की तरह ट्रीट कर दे रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेचर आपकी कैंसिल नहीं होगी। आप यदि OBC सर्टिफिकेट देने में असफल होते हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कैंडिडेचर आपकी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ललित सैनी जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि 75.67 मार्क्स है मुंबई OBC से, कट ऑफ से 13 मार्क्स अधिक है, टाइपिंग पोस्ट मिल सकता है क्या? अजमेर की कट ऑफ देखकर डर लग रहा है और चंडीगढ़ में टाइपिंग में लगभग 9 नंबर बढ़े हैं। मुंबई में आपका 13 नंबर अधिक है, सीट काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर होने के पूरे चांस हैं ललित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवा विथ BKM जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि सर क्या DV के टाइम पर TC देना मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं है ऐसा, वो डिवीज़न वाले मांग रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर डिवीज़न मांग रहे हैं, बाकी और कहीं भी TC देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने खुद TC नहीं दिया हुआ है, तमाम डिवीज़न में TC नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ एक डिवीज़न हैं जो TC ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।